आप लोग देख रहे हैं बहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। जिस तरीके से आज देश भर में 26 जनवरी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस समय अब जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। हमारे साथ श्यामला लंगर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। हालांकि इनका भी एक अहम योगदान जो है वो चैम्बर की तरफ है और जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से, बिजनेस से ताल्लुकात रखते हैं, भाजपा के कन्वीनियर हैं। और श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साल 2020 कोरोना काल का निकला, 2019 की अगर बात करें, धारा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का पतन हो गया। सिक्योरिटी रीजंस के कारण जो है वो यात्रा भी वापस बुलानी पड़ी। तो ये पिछले 2 साल जो सबसे बड़ी मार पड़ी है व्यापारी वर्ग को, क्या लगता है जो अभी जो टीम गठित होकर आई है, कितनी उम्मीदें व्यापारी वर्ग की हैं, कितनी उम्मीद की निगाहों से जो है इन पर नज़र टिकाए बैठे हैं कि 2 साल जो पिछले गए वो बहुत बुरे गए, ना सिर्फ जम्मू के, पूरे हिंदुस्तान के, दुनिया भर में बहुत लॉस जो है व्यापारियों को हुआ। क्या लगता है आने वाला जो साल जो भी 2021 चल रहा है, व्यापारियों के हित के बारे में क्या सोचा जाएगा? देखिए, ऐसे सबसे पहले मैं व्यापारी वर्ग को मुबारकबाद देता हूँ कि व्यापारी वर्ग एक ऐसी क्लास है जो देश की इकानमी पैदा करती है, देश को रोज़गार देती है, देश को क्या मतलब कि जो भी हमारी जनता है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है और व्यापारी देता है। मैक्सिमम व्यापारी जो है वो हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट देता है, इकानमी पैदा करता है। तकलीफ सही 1 साल 2 साल, मगर फिर भी आप किसी भी व्यापारी के चेहरे पे शक्ल नहीं देखेंगे, महसूस ही नहीं देखेंगे कि व्यापारी हमारा मायूस हो। व्यापारी हमारे में इतनी ताकत है कि वो कल कहीं इलेक्शन की बात आती है, पार्टी फंड हो तब भी हमारा व्यापारी देता है, कल एम्प्लॉयमेंट की बात हो तब भी हमारा व्यापारी देता है, कल को कहीं फ्लड आता है वहाँ पे एड चाहिए तब भी हमारा व्यापारी देता है। तो हमारा व्यापारी जो है अपना परिवार पालते हुए देश की भी रक्षा करता है, देश को भी संभालता है। और 2 साल बहुत तकलीफ रही कोविड-19 की वजह से, और जैसे पहले भी 35 और 370 अबालिश हुआ, उस समय भी दिक्कतें आई, मगर उसके बावजूद भी हमारा व्यापारी ने पूरा सर्वाइव किया है। चाहे वो कम खर्चे में किया है, जैसे भी है, मगर वो अपने काम पे फिर स्टेबल हुआ है। बाकी रही चैम्बर की बात, आपके माध्यम से और हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो नई टीम आई है, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि जो लोगों की पुरानी तकलीफ़ें हैं, जब खुशी आती है ना तो पुरानी तकलीफ़ें आदमी भूल जाता है, वो याद नहीं रहती हैं। तो अभी जो पटरी है वो खुशी की तरफ चल रही है, हर आदमी का कदम जो है खुशी की तरफ बढ़ रहा है, काम खुल गए हैं, जो तकलीफ़ें थी वो भाग रही हैं। तो मेरा नहीं मानना है कि हमारा व्यापारी कोई भी महसूस होगा। आज देखिए आप यहाँ पे कितनी चहल पहल है, हर व्यापारी हमारा खुश है। और मैं फिर आपके माध्यम से ये कहूँगा कि व्यापारी को निराशा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनके पीछे है, भारतीय जनता पार्टी इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेल उनके पीछे है। अगर व्यापारी देश का तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है तो जो उनके पीछे उनके लीडर हैं वो भी उनके लिए प्रतिबद्ध है कि व्यापारी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। राम जी, आप भाजपा से भी ताल्लुकात रखते हैं, ये सवाल कुछ ऐसा है जो बहुत से लोगों के जहन में आता है, और सवाल ये है, बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सियासत नहीं खेलनी चाहिए। हालांकि धारा 370-35 का पतन हुआ तो उसके बाद, उसके पहले की बात करें, महबूबा मुफ्ती जो हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनका कहना था कि अगर 35 के साथ छेड़छाड़ की गई तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो तिरंगा उठाएगा। धारा 370 टूटी भी, उसके बाद उनकी बयानबाजी आती है, मैं तब तक तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी जब तक हमारा स्टेट का झंडा वापस नहीं आ जाता। फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते नजर आते हैं कि धारा 370 और 35 से हमें चाइना दिला सकता है। आपको लगता है कि देश हित की जहां बात होती है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी आना, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आए, चाहे महबूबा मुफ्ती की तरफ से आए, ये देश के हित के लिए नहीं है? देखिए, ऐसे है कि ये जो बातें हैं ये देशद्रोही बातें हैं। ये बातें एक आदमी एमपी बना हो और देश की शपथ लेता हो, वो इस तरह के शब्द बोले, बहुत निंदनीय है, उनको नहीं बोलना चाहिए। कोई भी बात जो है वो देश के हित की करनी चाहिए, क्योंकि देश का खाते हैं तो देश के ही गुण गाने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि आपके माध्यम से अगर वो मेरी बात को सुन रहे हो तो मैं उनको विनती करके ये बात बोलता हूँ, भाई देश के साथ मिलके चलिए। आज अगर कोई पार्टी तरक्की कर रही है उनके साथ मिलके चलिए, देश को आगे लाने की कोशिश करिए। ऐसी बात ना सोचिए कि जिससे देश को नुकसान हो, आम आदमी को नुकसान हो, आम जनता को नुकसान हो, क्योंकि वो भी इस ड्यूटी के स्टेट के CM रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जो होता है
वो स्टेट का मालिक होता है, ड्यूटी का मालिक होता है। तो जो एक मालिक होता है उसको इस तरह की सोच जो है, विचार जो है, वो कभी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एक मालिक ही अगर घर को तबाह करने पर तुल जाए तो आम जनता क्या करेगी। उसको पूरी जनता को लेके, पूरे साथियों को लेके, पूरी दुनिया को लेके साथ चलना चाहिए और देश की बात करनी चाहिए। रही बात महबूबा मुफ्ती की, आज देख लीजिए उनका क्या हाल है। अगर देश के साथ नहीं चलेंगे तो उनको यहाँ भी टिकना बहुत मुश्किल है। अगर इस तरह की वो बात सोचते हैं तो उनको फिर जहाँ का वो ध्यान रखते हैं उनको वहाँ चले जाना चाहिए। धारा 370 और 35A का जब पतन हुआ तो बड़ी हाहाकार मच गई। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, जो खासकर कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टियां मैं कहूँगा, वो ये कहने लगी देखिए जी काफ़ी रोष है कश्मीर के युवाओं में। कश्मीर की जनता कभी नहीं चाहती थी कि 35A टूट जाए। DDC इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर भाजपा 3 सीटें निकाल कर आती है, शांतिपूर्वक तरीके से DDC इलेक्शन होते हैं। पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनता है। तब उसके बीच में अगर कैंपेनिंग के दौरान देखा जाए, गुपकार गैंग भी नाम दिया गया। तमाम पार्टियां कहने लगे कि हम भाजपा विरोधी हैं। तो इस तरह की जो कैंपेनिंग देखने को मिली, क्या लगता है कि भाजपा की 3 सीटें श्रीनगर में आना कितनी बड़ी अचीवमेंट है और कितना बड़ा वापिस जवाब है उन लोगों को जो ये कहते थे 370 और 35A के बाद कश्मीर की जनता दुखी है? देखिए, ऐसे है कि 370 अबालिश होने से, 35 अबालिश होने से स्टेट की बहुत तरक्की होगी और जो ये सिनेरियो रच रहे थे वो इन पे सारा ये इनका फेल हो गया है, क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी कि जम्मू वासी भी यहाँ पे टिके। तो जो इनकी प्लानिंग चल रही थी। रही बात इन लोगों की, जो गैंगकार, ये एक गुपकार गैंग बना। आपने देखा होगा कि 2019 में देश के अंदर पूरा ग्रुप, पूरी पार्टी एक साइड थी और नरेंद्र भाई मोदी जी एक साइड थे। फिर जनता ने कहा भाई मोदी साहब आप आराम से बैठो, इलेक्शन तो हम लड़ेंगे। बिल्कुल। और ये वो 2019 की इलेक्शन जो थी ये जनता ने लड़ी है। बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं लड़ी है। और जनता ने बता दिया कि हम बताते हैं 300 से ऊपर सीटें कैसे आती हैं, और दी ना उन्होंने। वही बात जहाँ पे है, कश्मीर की जनता जो है वो जाग चुकी है। आपने देखा होगा 370 से पहले जब अबालिश नहीं हुई थी, रोज़ कश्मीर के अंदर पत्थर चलता था। आज सुना आपने कभी पत्थर चल रहा है? क्योंकि जब लोगों के, बच्चों के हाथों में कलम आ गई है, वो पत्थर क्यों उठाएंगे? इन लीडरों ने, इन लोगों ने बच्चों को कलम पकड़ने नहीं दी। हर समय पत्थर के पीछे ही रखा, पत्थर उठाओ, पत्थर उठाओ, पत्थर उठाओ। जैसे 370 35 में अबालिश हुआ, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ और उनके हाथों से पत्थर जो था वो गायब हो गया। उसके बाद उनके हाथों में कलमें आ गई। आज कलम उठा के काम कर रहे हैं। बहुत से हमने मिलिटेंट देखे भी जो सरेंडर करके एक आतंक की दुनिया छोड़कर जो है एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं। वो वीडियोस भी बहुत हमने देखी इस तरह की कि जो चाहते हैं कि अब बहुत हो गया गुनाह का रास्ता, अब हमें अमन और शांति जो है वो फैलानी है। देखिए, ऐसे है कि जब एक आदमी को अच्छी दिशा मिल रही हो, एक अच्छा रास्ता मिल रहा हो, वो क्यों उस रास्ते पे चले? मौत के रास्ते में कौन जाएगा? उनको भड़काया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है, तब जाके वो उस रास्ते पे चलते हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो 3 सीटें आई हैं, ये एक तरक्की का फूल खिला है ना कश्मीर में। एक अगर आज 2 जगह फूल खिला है, आगे 20 जगह फूल खिलेगा, 30 जगह फूल खिलेगा, 40 जगह फूल खिलेगा। और लोग जान चुके हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये एक देश की बड़ी अच्छी पार्टी है, हाई लेवल की पार्टी है। ये देश को आगे बढ़ा सकती है, देश को चला सकती है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। जब वहाँ 3 जगह की डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से वो लीडर करवाते हैं, तो बाकी जगह वाले सोचेंगे कि अगर ये यहाँ पे 3 जगह इतनी डेवलपमेंट हुई है, हमारी क्यों पीछे रह गई है? तो वो लोग भी, उनकी भी आंखें खुलेंगी, वो भी आगे आके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। श्याम जी, एक आखिरी सवाल, और वो सवाल तमाम जनता की जहन में, 4G एक अगर बात करें 500 से ऊपर दिन, लगभग 550 दिन होने लगे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कहीं पर अगर 4G सर्विसेज का बंद होना। 5 अगस्त 2019 के बाद जब यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया सिक्योरिटी रीजंस के कारण, 26 जनवरी 2020 को 2G शुरू किया गया। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने अभी इशारा भी दिया कि बहुत जल्द हमारे ये फर्स्ट एजेंडे पे है, हम जल्द ही 4G शुरू करेंगे। हंस जी यहाँ पर कंपेनिंग करने आए थे, हमने उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी कहा कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है कि 4G शुरू किया जाए। अब एक नई डेट 6 फरवरी को आई है। बहुत ज़्यादा लॉस जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि कोरोना काल है, ऑनलाइन स्टडीज़ में डिस्टर्ब होता है। छोटे स्कूल के बच्चे तो पढ़ लेते हैं, जिन्होंने IAS KAS की तैयारी करनी है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, उनके लिए दिक्कतें खास आ रही हैं।
क्या लगता है कब तक ये तोहफा यहाँ की जनता को मिलने वाला है? देखिए, ऐसे है कि मैंने आज से 20 दिन पहले भी कहा था, इस पे हमारी चर्चा जो है बड़ी ज़ोरों शोरों से है। इससे हमारे व्यापारी वर्ग को फ़र्क पड़ रहा है, स्टूडेंट को फ़र्क पड़ रहा है, और ख़ास करके जो पहाड़ों में दूर दराज के एरिया में हैं उन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उन बच्चों की पढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम सेंटर की सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी यहाँ भी हाई कमांड जो है उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 4G को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लाया जाए। और बहुत दिन दूर नहीं है कि जिस दिन अभी आपको सुबह उठ के पता चलेगा कि 4G हमारा जो है वो यहाँ चल पड़ा है। और मैं आपकी माध्यम से अपनी जनता को, अपने शहरवासियों को आश्वासन देता हूँ कि बहुत जल्दी 4G है बल्कि जल्दी रिस्टोर होने वाला है, बहुत जल्दी रिस्टोर होगा। बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ शाहना लंगर जी से तमाम मुद्दों को हमने बात की, हमने चैम्बर को लेकर बात की, हमने 4G को लेकर बात की, हमने देश के हालात को लेकर बात की, जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी पार्टियां जिस तरीके से भी अपनी ड्यूरिंग DDC इलेक्शन भी कंपेनिंग करते हैं नजर आई, तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की और उन्हें आश्वस्त करवाया कि हमारा ये जिस तरीके से हमने बात की थी हंसराज हंस जी से, उन्होंने भी कहा था कि 4G हमारा जो है वो सबसे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है कि 4G जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा भी ये कहा गया कि 4G को लेकर हम बहुत जल्द विचार कर रहे हैं और जल्दी तोहफा जो है दोबारा से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 4G बहाल हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या 6 फरवरी के बाद एक और नई डेट आती है या फिर 6 फरवरी को इंतज़ार 4G को लेकर ख़त्म हो जाएगा। जुड़े वॉइसेस के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए। Venture Urban Farming presents first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।